चाहूंगा कि उन्होंने जो कारण दिया है उसका मैं यहाँ पे सबसे पहले सम्मान करना चाहूंगा। उस पर ना ही कोई किंतु परंतु कोई चीज नहीं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और जो कारण उन्होंने दिया, उनका जो निर्णय दिया, उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि मोदी जी उनको समझाएं, और अगर कोई और कारण है तो उनका अगर कुछ हृदय परिवर्तन हाँ। कर सके तो वो जरूर। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो कारण उन्होंने दिया है स्वास्थ्य संबंधी, उस पर एक सवाल यहाँ पे एक और खड़ा होता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई हम्म। और कारण हो सकता है, लेकिन वही बात आज मैं भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, और हम पूरी पार्टी पूरा विपक्ष आज ये पूछना चाहता है जी। कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, हम्म। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि कल पूरे दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से लेकर आज तक, जस्ट कुछ मिनटों पहले ही मोदी जी ने ट्वीट किया, नहीं तो मोदी जी ने जन्मदिन की बधाइयां यहाँ पे अपने ट्विटर के माध्यम से बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री जो है चुप होके बैठे हुए, पूरा सुई टपक सन्नाटा है। अगर इतना बड़ा रिजिग्नेशन एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सॉरी हो रहा है, तो किसी ने उनको स्वास्थ्य संबंधी शुभकामनाएं क्यों नहीं दी? ये सवाल पूछा जाएगा। उनके हम्म। कार्यकाल को लेके किसी ने कोई बात नहीं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी में इतना सुई टपक सन्नाटा इस चीज को लेके क्यों है? एक ये सवाल यहाँ पे एक और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा भारतीय जनता ठीक। पार्टी से। और दूसरी चीज मैं आप पे एक चीज कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है, और जो उससे थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सवाल ये खड़ा करता है उनके इस्तीफे को लेकर। हम्म। 12:30 के करीब पे उन्होंने कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें तमाम विपक्षी जी। सांसद और सरकार के जेपी नड्डा जी, किरेन रिजिजू जी दोनों उसमें शामिल थे। उसके बाद ये तय हुआ कि ये जो बैठक है ये शाम को 4:30 बजे होगी। और हम्म। 4:30 जो बजे बैठक हुई थी, उसमें सभी विपक्ष के सांसद मौजूद थे, लेकिन किरेन रिजिजू जी और जेपी नड्डा जी उसमें जो थे नहीं थे। और खुद भी जो उपराष्ट्रपति जी थे, उनको खुद को नहीं पता था कि वो क्यों नहीं आए। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो वो बता देते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी रहती है, एक औपचारिकता होती है, प्रोटोकॉल होता है कि उनको बता दिया जाता है कि हम लोग इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दोनों उस 4:30 बजे की बैठक में नहीं आए, और ये तय किया गया कि ये बैठक जो थी आज 1 बजे के करीब पे होगी। तो ये कल जो पहली बैठक हुई थी 12:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे, इस अंतराल में क्या भारतीय जनता पार्टी ठीक। में घटित हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल जो है आज इनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्या कारण रहा कि इस देश में जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से जो भारत ने विकास किया उसको लेकर हाँ। बहुत तारीफ करते थे। किसानों को लेकर वो बहुत प्रखरता से आवाज उठाते थे। ये बात भी मैं आप पे कहना चाहूंगा। दल की राजनीति को किनारे रखे, लेकिन किसानों को लेकर वो जो बात करते थे हम्म। उसको सब लोगों को सराहना पड़ेगा। और ये भी करना पड़ेगा कि आज में मोदी जी के अहंकार के ऊपर बीच में भी उन्होंने किस प्रकार से विपक्ष को भी छोटा मोटा जगह जो देते थे उसको लीज को भी हमें सराहना पड़ेगा उस चीज हम्म। के लिए। तो इस बीच में अगर वो इस्तीफा देते तो ये सवाल बहुत ज्यादा कायम रहता, और हम ठीक लोग है, उनसे सीधे तौर रिक्वेस्ट पे भी कर विपक्ष की सकते हैं तरफ ज्यादा। से। नहीं तो ये एक सेकंड, दोनों मुद्दे अलग हैं। अगर नहीं सर, आप अलग उसकी है। एक उस तरफ चीज आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं दूसरी तरफ नहीं आप लोगों की तरफ से ही तो आलोचना भी की जाती थी। आज जब उस समय पे जो परिस्थितियां रहती थी उस पे हम लोग उनको बोलते थे कि किस प्रकार से जो है ऑपोजिशन को वो नहीं अकोमोडेट कर हाँ। पाते थे, वो सरकार को ज्यादा मौका मिलता था। इस चीज को लेके हम यहाँ पे, मैं आज भी नकार नहीं रहा हूं, आज भी जब उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन उनका इस्तीफा जिस परिस्थितियों में हुआ है उन परिस्थितियों पे सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये संसदीय कार्य जो पूरा कार्यकाल है उसमें एक काला दिन है कि एक उपराष्ट्रपति अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है। किन्हीं कारणों की वजह से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह जो है आज भी असमंजस में है। हम लोगों को पता नहीं है कि उनका क्या ठीक है। इस्तीफा क्यों रहा था। तो ये इस वजह से क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और ये जो मैंने यहाँ पे बातें की वो चीज तो मैंने कहा कि भैया 2014 के बाद से भारत ने जो तरक्की की है, तो बेशक 2014 के पहले के वो उनको नकारते रहे, राहुल जी पे थोड़ा बहुत बीच बीच में कमेंट करते रहे, वो चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। विपक्ष पे कमेंट करते हैं उस पर मैं नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन किस प्रकार से मोदी जी के लिए वो बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधते थे, उसके बाद भी आज उनका अगर आधे ठीक है कार्यकाल में सर। इस्तीफा हो जाता है तो ये हाँ। सवाल उठता है। ठीक है।